आहार दान पर चर्चा चल रही है, लोभ को कम करने की चर्चा चल रही है। उसमें अपन ने कल बहुत अच्छे कथानक महाभारत के उस युधिष्ठिर के कथानक की बात करी थी। कल का अपन थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, याद कर लेते हैं कल की बात को। 3-4 बातें कल प्रमुखता से हमने करी थी। सत्य और श्रद्धा से निर्भिमान पूर्वक दिया हुआ सत्पात्र का दान ही स्व और पर को हितकारी करने वाला होता है। अगर हमने सत्य और श्रद्धा से और अभिमान को छोड़कर अगर हमने दान दिया है तो निश्चित तौर से वह स्व का भी कल्याण करेगा और पर का भी कल्याण करेगा। फिर हमने बात बोली थी कि जिसके आधार में पाप है उसको पुण्य की धरातल पर प्रवेश कैसे मिल सकता है? मिल ही नहीं सकता है। अगर आपके आधार भूमि में पाप है तो निश्चित तौर से आप पुण्य की उस डगर तक नहीं पहुंच सकते हैं। फिर हमने कहा था शादी ब्याह में जो आप बांटने वाली बात थी उस बिंदु पर ये बात बोली थी कि पुण्यवर्धक वस्तुओं को देने से पुण्य बढ़ेगा और पापवर्धक वस्तुओं को देने से पाप ही तो बढ़ेगा। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था भोजन में नाना प्रकार के व्यंजन अभिमान रूपी पाप को सजाने, संवारने और संवर्धन करने वाले, नतीजा पाप रूपी खाई का आमंत्रण। और अंत में बात बोली थी एक बहुत विशेष, बहुत अच्छी बात। कल एक बात हम बोलना भूल गए थे, आज सामयिक में याद आई कि जो ब्रह्मचारी जी हैं उनने पड़गान किया था, उन ब्रह्मचारी जी का नाम बताना भूल गए थे हम कल के उस प्रकरण में। वो ब्रह्मचारी जी अभी वर्तमान में संघ में विराजमान है, पूज्य निस्सिम सागर जी महाराज जी, जिन्होंने पड़गान करके उन साधु के आहार कराए थे। तो वो कौन थे? पूज्य निस्सिम सागर जी, जो कि वास्तविकता में कहना चाहिए कि वैयावृत्ति में अग्रणी हैं, हमेशा साधुओं को सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। नहीं कोई, अरे गलत बात है ये, गलत बात है ये। नाम नहीं तो थे कौन? निस्सिम सागर जी महाराज जी, जो वास्तविकता में ब्रह्मचर्य अवस्था से वह वैयावृत्ति में आगे रहते थे, वो स्वयं वैयावृत्ति करते थे और उनकी वैयावृत्ति का परिणाम था जो वो कल हुआ था, कल हमने आपको सुनाया था। फिर उसके बाद उन्हीं के लिए हमने जो बात बोली थी आपसे कि दाता के भावों से अन्न भी अमृत बनता है और शुद्धि और विशुद्धि को कराने में वो अहम भूमिका निभाता है। यहाँ तक अपनी कल चर्चा हुई थी। आज प्रारंभ करते हैं अपन। आज कुछ और दान के ऊपर ही अपन बात करेंगे। वो भी समय था जब हमारे पूर्वज लक्ष्मी की उपासना ना करके उस पर शासन करते थे। क्या समय था? वो समय था जब लक्ष्मी की उपासना नहीं की जाती थी, लक्ष्मी पर शासन किया जाता था। धन को दीन दुखियों के लिए और आत्म साधना की सिद्धि में तत्पर उन साधुओं के लिए कोड़ियों की तरह बिखेरते थे। अर्थात वो उसको कुछ मानते ही नहीं थे, वो ये समझते थे कि मैंने दे दिया है, पर फिर भी उनका वो दिया हुआ धन कभी कम नहीं होता था। दिन दुगना और रात चौगुना बढ़ता चला जाता था। अंधे, लूले, लंगड़े, असहाय, इन सब की पूरे मन से, लेकिन साथ में डरते हुए महाराज जी, डरते हुए मदद करें। हाँ, डरते हुए वो लोग मदद करते थे। कैसे मदद? उन्हें ये भय रहता था कि मैं पैसा वाला हूँ तो उनको कैसे मदद करूँ, पीछे से मदद करते थे, विनय पूर्वक मदद करते थे, आगे रह के पीछे से खबर भिजवाते थे कि भैया अगर आवश्यकता हो तो देख लो। तो इस प्रकार की वो मदद पूर्व के लोग करते थे। और आज के लोग तो मदद भी करते हैं, काय के साथ? अभिमान के साथ, रोब के साथ, सबको दिखाने के साथ। परंतु पूर्व में ऐसे लोग नहीं हुआ करते। धर्मी लोग, वो जो धार्मिक कार्य हैं, लोकोपयोगी कार्य हैं, उनमें पूरा मन से पैसा लगाते थे और जहाँ तक हो सके उसमें दो चीज़ों से वो हमेशा बचते थे। काय से? आत्मख्याति और आत्मविज्ञापन की गंध भी नहीं आने देते थे। आत्मख्याति
और आत्म की ख्याति के साथ साथ उसका विज्ञापन की गंध तक नहीं आने, गंध सोचो मतलब बहुत दूर रहते थे। मतलब वो किए हुए दान की प्रशंसा सुनना पसंद ही नहीं करते थे, और अगर सुनना पड़ती थी तो वो कान को बहरा कर लेते थे कि मैंने कुछ सुना ही नहीं हो। उस दिन की बात है 10 लक्षण में, जब आपके यहाँ दान की चर्चा चल रही थी और जो प्रशांत जी थे जिनने आपका प्रथम कलश लिया और बड़ी भूमिका निभाई आपके बामोरा में, तो उस वक्त उन्होंने क्या शब्द बोले थे, महाराज जी मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज ही तो आपने सुनाया है काय का, जो मतलब मान को कम करने की बात इतनी सारी सुनाई है, और आप मेरा वहाँ मन से नाम लेने की बात कर रहे हो, मेरा मान क्यों बढ़ा रहे हो। तो मैंने तो उनसे यही कहा था आपका मान नहीं बढ़ाना है, लेकिन आपके माध्यम से लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। आपके भाव नहीं है नाम के, लेकिन हमारी भावना ये कि आपको देख के दूसरों को दान देने की भावना होगी, इसलिए आप पर उनके भाव यही थे। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ मेरा नाम मत लो। इतना बड़ा दान देने के बाद भी नाम की भूख नहीं। विरले लोग इस प्रकार के होते हैं जो अपने नाम की इच्छा नहीं करते हैं और साथ साथ में उस पर अभिमान भी नहीं करते, अपने प्रशंसा सुनने की इच्छा भी नहीं रखते हैं, आत्म प्रशंसा सुनने के वे कभी उत्सुक भी नहीं हुए हैं। वो क्या थे वैसे, लक्ष्मी की उपासना ना कर वो क्या करते थे, वे वीतराग प्रभु की उपासना में तत्पर रहते थे। एक बार की बात है, एक स्थान पर एक बहुत बड़े सेठ थे। वो सेठ जी पान खा रहे थे और पान खा कर उनके यहाँ का वो जो थूकने का होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, पिकदान, वो स्वर्ण का था। काय का था, स्वर्ण का, वो पीला सोने का स्वर्ण का वो पिकदान था। अब उस पिकदान में बार बार वो पान खाने के बाद थूक रहे थे, बार बार थूक रहे थे, बार बार थूके जा रहे थे। अब उसी बीच वहाँ पर एक व्यक्ति था जो उनसे मिलने आया था। उसने गुस्से में उस स्वर्ण के उस पिकदान पर लात मार दी और उन्होंने कहा, अरे लक्ष्मी तुझे शर्म नहीं आती है, मैं तेरी जिंदगी भर से उपासना कर रहा हूँ और मैं उपासना कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी तू मेरे पास नहीं है और ये थूक रहे हैं, इसके पास भी अपार धन संपदा है। सेठ जी मुस्कुराए और सेठ जी ने बड़े ही मुस्कुराते हुए कहा कि भैया लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती है। लिख लेना इस बात को, लक्ष्मी की उपासना करने से लक्ष्मी नहीं आती। लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले, लक्ष्मी को ठुकरा देने वाले वीतरागी प्रभु और गुरुओं की उपासना करने से लक्ष्मी तो क्या, 3 लोक का साम्राज्य भी चरण में चूमने लगता है। लक्ष्मी छोड़ दो, किनकी, जिनने लक्ष्मी का त्याग किया, ऐसे वीतराग प्रभु की और ऐसे वीतराग गुरु की। आप अगर उनकी भक्ति करोगे, उनके चरण पूजोगे, उनकी सब कुछ आराधना करोगे, तो निश्चित तौर से 3 लोक का साम्राज्य आपके चरणों में झुक जाएगा। लक्ष्मी को तो जितना पूजोगे उतना दूर भागेगी, और जितना ठुकराओगे, मतलब ठुकराने से मतलब जितना दान करोगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, उतनी बढ़ती चली जाएगी। दान करने से कभी लक्ष्मी कम नहीं हुई है, दान करने से तो लक्ष्मी उल्टा बढ़ते ही चली गई है और दिन दुगनी और रात चौगनी बढ़ती ही गई है। वे लोग जो पूर्व में जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, वे धन से तनिक भी ममता नहीं रखते थे। उनका विश्वास था, क्या विश्वास था, वो विश्वास सुनना क्या था, वो विश्वास था कि सुई के छिद्र में हजारों ऊंट निकल सकते हैं। अरे महाराज जी सुई के छिद्र में, हाँ सुई के छिद्र से, वो जो छिद्र जिसमें आप धागा पिराते हो ना, उसमें हजारों ऊंट निकल सकते हैं। पर ध्यान रखना, धनपति का संसार सागर में पार होना संभव नहीं है। जिनके पास धन है, जिनके पास परिग्रह है, उस परिग्रह वाले के इस संसार से निकल पाना संभव नहीं है। और आगम में कहा भी है, तत्वार सूत्र के उस सूत्र को उठाकर देखना। उमा स्वामी महाराज ने कहा है, आपको नरक जाना है नरक नहीं जाना, पक्का नहीं जाना। नरक जाने के कारणों में क्या लिखा है पता है ना आपको, भवारम परिग्रहम नारकस्यायुषा। जितना आपका आरंभ है, जितना आपका परिग्रह है, जितना आपका सेटअप है, जितना आपका ये मंच है, उतना आप ये मान के चलना नरक के द्वार की ओर अग्रसर हो रहे हो। और जितने आप निर्विकल्प हो, जितने आप अपनी ओर हो, ये मान के चलना आप ऊपर की ओर उठ रहे हो। मतलब क्या, वहाँ स्पष्ट कहा है आचार्य उमा स्वामी ने, भववारम परिग्रहम नारकस्यायुषा। इसलिए एक बार वो सुई की छिद्र से वो ऊंट निकल सकता है, लेकिन जिसके पास अपार परिग्रह है,
अपार संपदा है, ये मान के चलना। अगर उसने उसको अपना माना है और उसका वो उपयोग नहीं कर रहा है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, तो निश्चित तौर से मान के चलना। मैं नहीं कह रहा हूँ, आचार्य उमा स्वामी कह रहे हैं, भववारम परिग्रहम नरकस्यायुषा। जितना जितना आरंभ है, जितना जितना परिग्रह है, वह नरक आयु के बंध का कारण है। काय के बंध का कारण है? नरक आयु के बंध का। इसीलिए आप अपने परिग्रह को ढीला करो। कितना रखना है, एक सीमा बना लो। सीमा बनाने के बाद निर्विकल्प हो जाओ, सब कुछ बांट दो अलग अलग, लेकिन उसमें अपना स्वामित्व छोड़ दो। जितना कम स्वामित्व होगा उतना आपका अभिमान भी कम होगा और उतनी ही आपकी विशुद्धि बढ़ते ही जाएगी। इसलिए लक्ष्मी को जो ठुकराते हैं उनके पास क्या होता है? उनके पास सम्मान, वो सम्मान की भूख नहीं रखते, लेकिन अपने आप सम्मान आते चले जाता है, आते चले जाता है, आते चले जाता है। लेकिन आपको हम बताएं, ऐसे महान पुण्यशाली जीव वो होते हैं जो कोयले को भी हाथ डालते हैं ना, तो क्या बन जाते हैं? वो सोने की मोहर बन जाती है। वो सर्प पर भी पैर उनका पड़ता है ना, तो वो क्या हो जाता है? रत्नहार बन जाता है। कौन? जो इस प्रकार से लक्ष्मी को ठुकराते हैं। वो नहीं जो वो कभी भी नहीं होते हैं जिनको दान दिया और दान देने के बाद जिनकी इच्छा होती है लिखवाने की। दान दिया और दान देने के बाद कि भैया मेरा नाम वहाँ लिख जाना चाहिए, मेरा नाम हो जाना चाहिए। वो तो ये कहते हैं, जब इस सृष्टि में उन चक्रवर्ती का नाम भी वहाँ पर लिखा नहीं गया और क्या कर दिया? मिटा दिया गया, तो मेरा नाम कब तक अजमर रहेगा? वो चक्रवर्ती जो का षटखंडाधिपति था, नाम लिखा जरूर है, लेकिन क्या हुआ? आने वाला चक्रवर्ती उस नाम को मिटा देगा। जब उसका नाम नहीं रहा तो मेरा नाम क्या रहेगा? तो नाम के खातिर क्यों? अगर आप नाम के खातिर दान दे रहे हैं तो ये मान के चलना आपकी बहुत बड़ी भूल है। बहुत बड़ी क्या है? भूल है ना। अब जैसे मान लो आपके माता पिता हैं या कोई भाई बंधु हैं, उनकी पावन स्मृति में कुछ देकर आप फिर उसकी कीर्ति लूटना चाहते हो, तो वो भी बहुत आप अनर्थ कर रहे हो। उन्हें जिस व्यक्तित्व की मैं बात कर रहा हूँ उनकी क्या है? बहुत अच्छी बात है, पद प्रतिष्ठा यशगान की लालसा ना होकर आत्मद्वार पर पुण्य की लिखवाने की लालसा और कामना थी उनकी। काय की लालसा थी उनकी? ना पद चाहिए, ना प्रतिष्ठा चाहिए, ना यशगान चाहिए, ना यशगान की लालसा है, और ना होकर क्या? आत्मद्वार पर। आत्मद्वार मतलब जो अपनी अंतरंग आत्मा है उस पर पुण्य लिखवाने की मात्र उनकी कामना थी। ऐसा एक व्यक्तित्व की चर्चा आज आपके सामने कर रहा हूँ। भूमिका में वो व्यक्तित्व मैंने रखा है। हालांकि महाराज जी ने तो एक बार बता दिया था उस व्यक्ति के विषय में, शॉर्ट एंड स्वीट में, बहुत कम शब्दों में। एक दिन दान की चर्चा चली थी और वैसे सुना भी होगा आपने उनका नाम, लेकिन आज और व्यवस्थित रूप से बता रहा हूँ। क्या हुआ? सुन तो लिया ही है, लेकिन और हो सकता है इससे सुनने से आपके भाव और बन जाए। मैं वो बात कर रहा हूँ, वो व्यक्ति ऐसे होते हैं जैसे क्या कहते हैं कि कुएं में वो जो व्यक्तित्व है वो कैसा है? वो क्या कहा कहते हैं ना कि क्या कहें उसको हम, उस व्यक्तित्व के विषय में ये कह सकते हैं हम कि जिन्होंने अपने धन की, अपनी संपदा की, अपने पूरी जीवन भर की कमाई की कोई परवाह नहीं करी, और परवाह ना कर कर उन्होंने किसके लिए दी? समर्पित वीतराग प्रभु के लिए दी। ऐसे एक बहुत बड़े सेठ हुए हैं जो आज से, नाम तो हम बाद में बताएंगे, जो आज से सन 1760 में दिल्ली के धर्मपुर एक एरिया है, एक स्थान है, एक कॉलोनी है, उस मोहल्ले में उन्होंने अत्यंत दर्शनीय एक भव्य जिन मंदिर बनवाया। एक बहुत भव्य जिन मंदिर बनवाया, और जिसकी लागत उस समय लगभग 250 वर्ष पूर्व कितनी थी? 8 लाख की थी। उस समय की लागत 8 लाख की थी, 250 वर्ष पूर्व। सोच लो अभी उसकी कितनी कीमत होगी। इस मंदिर का कार्य 7 वर्ष तक चला। सैकड़ों मजदूरों ने वहां पर उस मंदिर में दिन रात काम किया, और उस शिखरबद्ध उस मंदिर को वहाँ पर पाषाण से निर्मित उस जिनालय को वहाँ पर बनाया। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, सब समय उन जिन्होंने वो मंदिर बनाया था वहाँ खड़े रहकर दिन रात वहाँ पर काम कराया, और लगभग शिखर तक वो काम पूरा हो गया था। शिखर के बाद लोगों ने
सोचा कि मंदिर बनेगा, लेकिन बहुत दिनों तक जब काम बंद रहा तो लोगों ने अनुमान लगाते देर नहीं लगी। क्या लगा कि यहाँ पर शिखरबद्ध मंदिर बना रहे थे सेठ जी, और मुगलों का साम्राज्य है, जब पुराने मंदिर ही नहीं टिक पा रहे तो नया मंदिर कैसे टिक पाएगा। क्यों ऐसी इस प्रकार का कार्य हमारे सेठ जी ने किया। वे बादशाह थे, वे खजांची थे, उनको परमिशन तो लेना थी कि बादशाह से कि हाँ यहाँ पर हम मंदिर बना रहे हैं। अब किसी ने कहा सेठ जी का क्या बिगड़ा, वो तो मुंह छिपा कर बैठ गए, नाक तो हमारी कटेगी। और फिर ऐसा था तो नींव खोदने के पहले सब विचार करना था ना। अब वो सब तो किया नहीं, बस पैसे का नशा था, उसमें उन्होंने यहाँ तक बना लिया। अब शिखर बना नहीं पा रहे हैं, ऊपर का थोड़ा सा शिखर का बाकी काम हैगा। वो जो नगर पालिका में होते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों की दृष्टि होती सिर्फ गंदगी पर। ऐसे ही कुछ लोग थे जिनके अंदर इस प्रकार की गंदगी की ओर दृष्टि रहती है, वो गलत ही सोचते हैं। पर कुछ अच्छे लोग भी होते हैं, और कुछ अच्छे लोगों ने जाकर सेठ जी के पास चरणों में पहुँचे और निवेदन किया कि सेठ जी, आपने तो कहा था कि बादशाह ने आपको अनुमति दी है, फिर काम क्यों रुक गया। काम तो नहीं रुकना था, आखिर ऐसा क्यों। भगवान के जिनबिंब क्यों नहीं विराजमान हो रहा, क्यों नहीं उसकी प्रतिष्ठा हो रही है। तब बड़े ही उससे उन्होंने कहा कि अब मैं क्या बताऊं आप लोगों के सामने, मंदिर तो बन गया लेकिन अब पैसा बचा नहीं है ऊपर के शिखर के काम के लिए। तो वहीं बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा अरे मैं कहाँ चंदा मांगने जाऊँ, अब मेरी हिम्मत नहीं है, अब क्या करूँ। तो उसी वक्त दो चार जो बंधु थे उन्होंने कहा आप चंदे की बात करते हो, उन्होंने असरफियों को ढेर लगा दिया। तब उन सेठ जी ने कहा कि मुझे इन पैसों की आवश्यकता तो है, लेकिन 2-3 लोगों से नहीं चाहता हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि इस जो पूरे कस्बे में जितने लोग हैं, प्रत्येक घर का पैसा लगे, प्रत्येक सदस्य का पैसा लगे। 2-3 व्यक्तियों से इस ऊपर जो बचा काम है वो नहीं चाहता मैं करना। तब सभी ने निर्णय लिया ठीक है, और घर घर से, प्रत्येक घर से चंदा मांगा गया। और चंदा मांगने के बाद वो जो मंदिर था वो अपनी संपूर्णता की ओर हुआ। जब संपूर्ण हुआ, बन चुका वो मंदिर, बनने के बाद जब पंचकल्याणक हुआ, पंचकल्याणक के बाद पूरी समाज ने निवेदन किया कि आप कलशारोहण करो। तब वो व्यक्ति बोलते हैं मेरा मंदिर हो तो मैं कलशारोहण करूं, पूरी समाज के प्रत्येक घर के सदस्य का ये मंदिर हैगा, मेरा तो कुछ इसमें लगा ही नहीं है, सबका पंचायती मंदिर है और पंचायत का इसमें पैसा लगा है, ये तो पंचायत के लिए समर्पित है। तब लोगों को समझ में आया कि सेठ जी के पास पैसा तो था लेकिन नाम की परवाह नहीं थी, ख्याति पूजा लाभ की भावना नहीं थी, अपना उनमें अपना मोहर नहीं लगाना था, उन्हें तो सबकी भावनाओं को जोड़ना था। ऐसे व्यक्तित्व है कोई जो शुरू से लेकर आखिरी तक मंदिर बनवाए और कहते मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है। लेकिन आप लोग तो क्या हो, थोड़ी सी चीज़ दान में नहीं देते हो, और उस दान में उसमें पूरा नीचे नाम चाहिए, नाम नहीं मिटना चाहिए। छोटे अक्षरों में नाम लिखा जाता है तो आप वाद विवाद करने आ जाते हो, नाम पीछे हो जाता है तो आप ना वाद विवाद करने आ जाते हो। देखो वो व्यक्तित्व ऐसे ऐसे। और एक व्यक्तित्व की बात याद आ रही है, या अभी एकदम एकाएक याद आ गई। ऐसे ही एक और बिलासपुर के सदस्य थे, वो हमारे पास आए थे। महाराज जी आचार्य भगवान के पास भी निवेदन किया, उन्होंने मंदिर बनाना है, मंदिर बनाना है। उन्होंने जब उस समय की बात है जब श्वेत सफ़ेद संगमरमर के जो मंदिर है, दिगंबर संप्रदाय में मेरे ख्याल से कोई नहीं था। अब हमने उनसे कहा था बनाना ही है तो सफ़ेद मार्बल का आप बनाओ मंदिर, पैसा है उपयोग करो। और उन्होंने पूरे तन मन से और धन का उपयोग कर कर वहाँ बिलासपुर में शिखरबद्ध पाषाण का जिनालय तैयार किया। पाषाण का सफ़ेद मकराना के पत्थर से वो जिनालय तैयार हुआ। जिनालय बनने के पहले ही पंचकल्याणक हुआ और पूरी समाज को बुलाया, और समाज को बुलाने के बाद एक दिया, ये मंदिर पूरी समाज को मैं सौंपता हूँ, ये मंदिर पूरी समाज को मैं सौंपता हूँ, मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं, ये मंदिर समाज का है। और अब पंचकल्याणक मैं नहीं करूँगा, निवेदन करना है आचार्य श्री के पास जाकर, तो आप जाओ, समाज जाएगी, समाज का लेना देना, आप जो करना है वो समाज करे, मेरा उस पर कोई भी अधिकार नहीं है। ऐसे भी लोग होते हैं जो पूरा बनाने के बाद समाज को समर्पित कर देते हैं धन्य ऐसे व्यक्तित्व जिनमें नाम ख्याति पूजा लाभ की कोई परवाह नहीं। वो जो मंदिर था जहाँ अपन चर्चा कर रहे थे दिल्ली की, वो मंदिर वो इस प्रकार का आज भी सीना ताने उस गौरव गाथा को कह रहा है। वो उसमें जो शमोशरण में संगमरमर की जो वेदी है उसमें जो एक बहुत
प्राचीन काम होता है जिससे कहते हैं पच्चीकारी का काम। वो ऐसा अनूठा है कि उसको देखते ही लगता है कि क्या ये कैसी वेदी है। कई अंशों में तो वो ताजमहल के से भी अधिक बारीक उस मंदिर में काम हुआ है। इस वेदी पर जो शेर बने हुए हैं, उन शेरों के बाल को आप देखोगे तो लगेगा कि साक्षात शेर खड़ा हुआ है, तब लगेगा कौन इनके कारीगर थे। उन कारीगर को सहज भाव से आपको लगेगा कि मैं इनको धन्यवाद दूं, ऐसी भी कला होती है क्या, इस प्रकार का। और वहाँ का प्रतिबिंब, वहाँ की वेदी, हर एक चीज अनूठी है। और लाख उन्हें हम छिपाने के बाद भी जो भी वहाँ जाता है दिल्ली में, उस मंदिर के दर्शन अवश्य करता, अवश्य उसके जाने के भाव होते कि सब जगह जाएं, लेकिन उस मंदिर के अवश्य, आप जब भी जाएं, धर्मपुरी में वो मंदिर है, वहाँ पर अवश्य उस मंदिर के दर्शन करके आना। कि एक व्यक्तित्व था जिसने पूरा मंदिर बनाया और मंदिर बनाने के बाद नाम की परवाह न करके समाज को सुप्रत कर दिया। उस वक्त जब प्रतिष्ठा हुई थी, प्रतिष्ठा समय वहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ पर जो वहाँ की सामग्री थी चुरा ली, लेकिन बादशाह जो था वो बड़ा ही दयालु था सेठ जी के प्रति, किसी के प्रति था या नहीं था, लेकिन सेठ जी के पूरा का पूरा धन जितना लूटा गया था वो पूरा वापस दे दिया गया वहाँ पर। तो वो 260 वर्ष पुराना, वो अभी तक अपने इतिहास की गाथा को गा रहा है। और वो सुंदर मंदिर, अगर आप सुनना चाहते वो कौन थे, सबकी भावना है सुनने की, वो थे सेठ हरसुख दास जी। कौन थे? सेठ हरसुख दास जी, जो कि वहाँ के बादशाह के खजांची थे, जिन्हें बादशाह के माध्यम से राजा की उपाधि प्राप्त थी। ऐसे वो सेठ जी थे जिन्होंने पूरे धन का सदुपयोग किया और अभिमान को छोड़कर। मूलतः तो बहुत से लोग दे रहे हैं धन देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन धन देने के बाद अभिमान को छोड़कर धन देने वाले बहुत बिरले होते हैं, जिनके पास देने के बाद ये भाव नहीं हो कि मेरा नाम हो। दो, लेकिन नाम के पीछे मत दो, क्योंकि जहाँ नाम आ जाएगा वहाँ आपके दान की कोई कीमत नहीं रहेगी, वहाँ आपके दान की कोई भूमिका नहीं रहेगी। इतना ही समय अपना हो गया है। आज पहले आचार्य श्री की बात पहले कर लें अपन, क्योंकि अपन रोज एक गाथा ले रहे हैं। कौन सी गाथा ले रहे हैं? जो गुरु जी की पसंदीदा गाथाएं, 10 गाथाएं, 10-11 गाथाएं, जो हजारों गाथाओं में से गुरु जी की पसंदीदा है, उस गाथा को लेते हैं। 2-3 मिनट का समय है, उतने में अपनी वो गाथा भी पूरी हो जाएगी। वो गाथा है, पंचविंदी मुंडा वच मुंडा हत पाए मन मुंडा तन मुंडेन विसैया 10 मुंडा वर्णिया समये। आप लोग ये समझते हैं मुंडन करना मतलब जो आप सिर का मुंडन है उसको मुंडन कहते हैं, लेकिन समय यानी आगम में कुछ और मुंडन कहा है। क्या मुंडन कहा है? 10 प्रकार के मुंडन होते हैं। कितने प्रकार के? 10 प्रकार के यहाँ पर मुंडन कहें। कौन से ग्रंथ में कहें? यह मूलाचार की गाथा है 121 नंबर की। मूलाचार की इस गाथा में कहा है कि 10 प्रकार के मुंडन। पंचवी इंद्रिय मुंडा मतलब क्या? 5 इंद्रियों का मुंडन। फिर उसके बाद क्या? वच मुंडा यानी 5 इंद्रिय मुंडा का मतलब समझ रहे आप? जो आपकी 5 इंद्रिय है, कौन कौन सी? स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षुर, कर्ण। इन इंद्रियों को रोकना, इसको कहते हैं पंचेंद्रिय मुंडा। फिर कहा है वच मुंडा। वच मुंडा मतलब अपने वचनों पर जो आप बोलते हैं उनका निग्रह करना, और कैसे बोलना? हित प्रिय वचनों को बोलना। फिर हत पाए मन मुंडा। हत मतलब अपने ये जो हाथ हैं, इन हाथों पर नियंत्रण रखना। और फिर पाए मुंडा मतलब अपने जो पैर हैं उस पैर पर भी नियंत्रण रखना, यदवा तदवा, यहाँ वहाँ फालतू नहीं जाना। और मन मुंडा, मन को भी नियंत्रित करना, मतलब मन के माध्यम से सिर्फ शुभ उपयोग का ही चिंतन करना। तो ये हो गया पंचे मुंडा, वच मुंडा, हतपाय मुंडा, तन मुंडे ने विसैया। और तन मतलब शरीर, पूरे शरीर को संयमित रखना। इस प्रकार के ये 10 मुंडन हैं। इन 10 मुंडन जो सहित होगा, जो इन 10 मुंडन को अपने जीवन में उतारेगा उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। आचार्य श्री बोलते हैं वही सच्चा मोक्ष मार्गी है जो अपने 5 इंद्रियों का मुंडन करता है, जो अपने वचन का मुंडन करता है, शरीर का मुंडन करता है, और साथ में हाथ और पैर इनका भी मुंडन करता है। वही सच्चा सम्यक दृष्टि है, वही सच्चा मोक्ष मार्गी है। अब